क़याम पाकिस्तान का मकसद आज़ादी से अल्लाह पाक की इबादत करना है। हमें जो दुख दिया गया है इसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी देना होगी। हमारे हौसले बुलंद हैं। अगर इसी तरह तमाम मिल्लत हिम्मत और सब्र के साथ काम करती रही तो हमारी ये मुसीबतें इंशाअल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। इसराइल उम्मत मुसलमा के दिल में घोंपा गया खंजर है। ये एक नाजायज़ रियासत है जिसे पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। हम जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें सहना और कुर्बानियाँ देना सीखेंगे, उतनी ही ज़्यादा पाकीज़ा, खालिस और मजबूत कौम की हैसियत से उभरेंगे। जैसे सोना आग में जलकर कुंदन बन जाता है। इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं। कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान का वजूद ख़त्म कर सके। उम्मीद, हिम्मत और ख़ुद एतमादी मेरे हमवतनों के लिए यही मेरा पैगाम है। तारीख़ को सच्चा पाकिस्तान तो मिल गया, आए मिल के अहद करें कि हम तारीख़ को सच्चे पाकिस्तानी भी देते रहेंगे। आज़ादी की तकलीफ़ ग़ुलामी के आराम से बेहतर है। आज़ादी बातों और अमन से नहीं बल्कि जंग से हासिल होती है। उस वक्त कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी, आज इस मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। एक शख्स बनकर ना जियो बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि एक शख्स तो मर जाता है लेकिन शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। तालीम एक कौम की खुशहाली के लिए मजबूत तरीन बुनियाद है। कोई इंसान दुख उठाए बगैर सुख की कदर कैसे कर सकता है? देखना ये है कि हमने सफ़र में अल्लाह को अपने साथ मददगार बनाया है या नहीं। अगर हाँ तो हर मंजिल आसान हो जाएगी, और अगर नहीं तो शैतान हमारे साथ मौजूद है। जो ऊंचे मकाम पर होते हैं उनके कंधों पर आज़माइशें भी बहुत बड़ी होती हैं। जब आप अपनी दौलत दूसरों पर खर्च करेंगे तो ये ज़्यादा भी होगी और इसमें बरकत भी होगी। जहाँ इंसाफ ना हो वहाँ अमन नहीं होता। हक की राह पर चलने वालों को मेरा रब कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो इस बात की कोई परवाह नहीं कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। सारी कायनात भी अगर तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ी हो, लेकिन तुम्हें ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। यकीन, नज़्म व ज़ब्त और बेलौस लगन के साथ दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हासिल नहीं की जा सकती। मुझे ये हरगिज़ गवारा नहीं कि ये सरज़मीन जिसे हमने इंसाफ से रोशन किया है इसे कोई जुल्म से आलूदा कर दे। जब तक हम अल्लाह के रास्ते पे साबित कदमी से चलते रहेंगे तब तक कोई भी हमें झुकाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। वतन तलवार से फतह होता है मगर कलम से कायम रहता है। हर खुशी के पीछे दर्द, जदोजहद और मुसीबत होती है। अंधेरे में कामयाबी के असूल तक रास्ते की तलाश की कोशिश में रहना और उस ज़ात पर यकीन रखना ही मोमिन की निशानी है। मुनाफिक से हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अगर आप पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क देखना चाहते हैं तो अपने आराम व आसैश और तफरीहों को भूल जाएं। जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं करें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। हम सब भाई भाई हैं। ये मसनूई हदबंदियाँ हमें अलहदा नहीं कर सकती। सच्चे जंगजू की पहचान
جنگ سے ہوتی ہے اور سچے دوست کی پہچان نصیحت سے ہوتی ہے۔ اگر تم وہ کام کرو گے جو آسان ہے تو تمہاری زندگی ضرور مشکل ہوگی، لیکن اگر تم وہ کام کرو گے جو مشکل ہے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں درست فیصلے لینے پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ فیصلہ لے کر اسے ایک بہترین فیصلہ ثابت کرتا ہوں۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتا ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وطن گھر کی طرح ہوتا ہے، وطن سے محبت ایمان کا رکن ہے۔ کامیابی حاصل کرو، لیکن پیسے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ 1947 میں ایک قوم ایک پاکستان کے لیے کوشاں تھی، آج ایک پاکستان ایک قوم کے لیے کوشاں ہے۔ ظالموں اور ظلم کے خلاف انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا جب تک یہ دنیا قائم ہے ہمارا فرض رہے گا۔ اپنے دوست کا کہا گیا جملہ دشمن کی تلوار سے زیادہ گھائل کرتا ہے۔ ملک عزیز پاکستان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی تعمیر میں ہم سب کو حصہ لینا چاہیے۔ نہ میں سندھی، نہ بلوچی، نہ پنجابی، نہ پٹھان، میں ہوں پاکستان، میرا گھر ہے پاکستان۔ ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ ہم اپنی طرف بڑھے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتے، دوستی کا ہو تو ملا لیتے ہیں، دشمنی کا ہو تو کاٹ دیتے ہیں۔ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا، لیکن یہ ہمارے مقصد کی ابتدا ہے۔ ابھی ہم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ حصول پاکستان کے مقابلے میں اس ملک کی تعمیر پر کہیں زیادہ کوششیں صرف کرنی ہیں اور اس کے لیے قربانیاں بھی دینی ہیں۔ اگر آپ کا دل ایمان کے نور سے منور ہے تو یہ آپ کو سچ کی راہ لازمی دکھائے گا۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ پہاڑ کی چوٹی سے دھند اور ایک بہادر کے سر سے مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔